बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन हुई हैं। यहाँ पे जो है वो आरटीपी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हुई है, जो कि डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में ये आरटीपी स्कॉलरशिप ओपन हुई है उन सब पे वीडियोस बना के आपको जो है वो अपडेट कर सकूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो वो आपको मिल सके। और इसके साथ साथ ही अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इन फ्यूचर कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो वो आपको मिल सके। आप उस वीडियो को फॉलो करते हुए स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर लें। तो चलिए बात करते हैं आरटीपी स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। स्कॉलरशिप की डिटेल्स जो है वो मास्टर्स और पीएचडी के लिए अवेलेबल है। होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, यूनिवर्सिटी जो है वो सिडनी की है। होस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। नेशनैलिटी जो है इसमें जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है सभी अप्लाई कर सकते हैं। कवरेज जो है ये फुली फंडेड है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो वो 13 सितंबर 2024 है। इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इटली और चाइना में कंफर्म स्कॉलरशिप चाहिए हो, इटली में बैचलर्स और मास्टर्स की, चाइना में बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी और लैंग्वेज कोर्स की, किसी भी स्टूडेंट को अगर आप में से इन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना हो तो वो इस लिंक पे जाके हमारी वेबसाइट पे अपना फॉर्म सबमिट करवा सकता है, या स्क्रीन पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए ताकि हम जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन करा सके और आपको जो है वो मार्च 2025 या सितंबर 2025 के इनटेक में आपका एडमिशन सिक्योर कर सकें। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपकी जो है वो ट्यूशन फी कवर होगी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो उसमें कवर होंगे। स्टाइपेंड जो है वो आपको 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पूरे साल के लिए मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट पाकिस्तानी बनती है। उसके अलावा आपके जितने भी हेल्थ एक्सपेंसेस होंगे वो भी स्कॉलरशिप में कवर होंगे। और इस स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम की डिफरेंट फी हो सकती है, बट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कोई भी फी नहीं है। तो ये जो चीज है मींस कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना अलग है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना अलग है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा। और आइंदा इन फ्यूचर जितनी भी आरटीपी के रिलेटेड जितनी भी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस आएंगी उनमें भी मैं ये आपको चीजें क्लियर करता रहूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, scholarships from RTP are given on the basis of academic merit and highly competitive। ठीक है, अब ये कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है कि जो कि बस ऐसे ही हर किसी को मिल जाएगी इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप की तरह, बट ये जो है वो हाईली कम्पिटिटिव होगी और ये एकेडमिक मेरिट बेस पे मिलेगी। उसके अलावा पब्लिकेशन और रिसर्च विल आल्सो बी गिवन केयरफुली कंसिडरेशन, ठीक है। जिनकी जो है वो यहाँ पे रिसर्च में पब्लिकेशंस होंगी डेफिनेटली उनको जो है वो ज्यादा चांसेस मिलेंगे, ठीक है। एप्लीकेंट फ्रॉम इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन इनरोल, ठीक है, इन मास्टर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर एडमिशन, और देन जो है वो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो योर पास सीवी चाहिए, हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आइट्स भी चल जाता है, पीटी भी चल जाता है, और डिफरेंट जो है वो अदर्स जो है वो इंग्लिश टेस्ट भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं। पासपोर्ट होना चाहिए, पब्लिकेशंस अगर आपके पास होंगी तो डेफिनेटली आपके चांसेस ज्यादा हैं। और इसके अलावा जो है वो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे स्कैन क्वालिटी में होने चाहिए। इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहता है, जस्ट लाइक योर पास सीवी, मोटिवेशनल लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो आप जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है आप उसको चूज करें और फॉर्म को सबमिट करें। मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देगी। अप्लाई प्रोसीजर जो है वो मैं आपको वीडियो में बता भी दूंगा। अब एट द एंड यहाँ पे है अप्लाई हेयर, ठीक है। अब अगर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डायरेक्ट विजिट करनी है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। और इसके साथ साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करवाना चाहता है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगेन गूगल फॉर्म आएगा। आपको जिस भी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है आप उसको चूज करें, फी पे करें, मेरे टीम मेंबर आपके साथ कांटेक्ट करके आपका स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आरटीपी स्कॉलरशिप जो है वो इस यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि अवेलेबल है। यहाँ पे जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च जो है ये स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो कि वैल्यूड अप टू
$1,43,881 तक की है, ठीक है, जिसमें आपकी ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट सारी की सारी जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें तो ये 40,000 आपको शो करा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, और ये है ऑल ईयर अराउंड, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास हेडिंग है कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स है जो कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो आरटीपी स्कॉलरशिप के जो बॉक्स है उसको लाजमी चेक करें जब भी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो रिसर्च डिग्री एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अ सेपरेट एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हाउएवर यू कैन सबमिट योर रिसर्च डिग्री कोर्स एप्लीकेशन बिफोर द आरटीपी डेडलाइंस। कह रहे हैं कि अब आपने जो है वो अपनी एडमिशन एप्लीकेशन जो है वो आरटीपी की डेडलाइन से पहले पहले सबमिट करानी है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन की और अवार्ड की जो है वो टाइमलाइन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब जो फर्स्ट पीरियड है वो तो ओवर हो चुका है, सेकंड भी ओवर हो चुका है, थर्ड पीरियड जो है वो ओपन है, जिसमें रिसर्च पीरियड 1 एंड 2 है पर 2025। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर 2024 है, और उसके जो ऑफर आपको मिल जाएगी वो 22 नवंबर तक मिल जाएगी। उसके बाद इसका पीरियड थर्ड एंड फोर्थ स्टार्ट होगा, जो कि 17 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा, और उसकी जो डेट होगी वो फेब इनटेक होगा, ठीक है। यहाँ पे सबमिशन की डेडलाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक सेपरेट एप्लीकेशन है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं वो एक सेपरेट एप्लीकेशन देंगे। उसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे जो है वो आरटीपी के स्टाइपेंड के बारे में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि आपने किस तरह से इसमें जो है वो अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स हैं। अगर आप यहाँ के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले लेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर हो जाएगा, आपके चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन पैक है, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं जो वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि वो आपको किस तरह से मिलेगी। तो जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो ये एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें अगेन जो है वो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने जो है वो इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है, बेनिफिट्स मेंशन है, सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है। इवन के एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिपेयर करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मास्टर बाय रिसर्च डिग्री प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि आपने किस तरह से रिसर्च एक्सपीरियंस आपका क्या क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन है। अगर मैं एक एक चीज बताने लगा फिर तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली जो है एट द एंड ये वाला लिंक है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से इसको जो है वो आपने एक अलग टैब में ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ही ये लिंक भी अटैच कर दूं, ठीक है। एट द एंड यहाँ पे एक थर्ड वाला बटन अटैच कर दूं डायरेक्ट पोर्टल के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपने पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और पीएचडी के लिए करना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए है, आप बैचलर्स के लिए नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपने सिंपली पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी कि आप जो है वो किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप अपना पहले कोर्स चूज करें, ठीक है। उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप चेक करें, उसके बाद फाइनेंसिस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। बट आपको जो है वो फाइनेंसिस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपने जो है वो स्कॉलरशिप अगर आपकी लगेगी देन आपने जाना है, ठीक है। कह रहे हैं कि अप्लाई डायरेक्ट टू द यूनिवर्सिटी या अप्लाई थ्रू एन एजेंट, ठीक है, जो भी इनके ऑथराइज्ड एजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोर्सेज की तरफ जाएंगे। आप कोर्स सर्च कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो वो इस तरह से यूनिवर्सिटी का पोर्टल आ जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ से इंटरनेशनल को चूज करेंगे, आपने 2025 के लिए अप्लाई करना है, गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे अब यहाँ से जो है वो आपने रिसर्च को पे ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये रिसर्च प्रोग्राम में ही मिलेगा। अब यहाँ पे जो है वो सारे के सारे डॉक्टर्स जितने भी हैं, इंजीनियरिंग, बिजनेस, लॉ, मेडिसिन, हेल्थ, म्यूजिक, साइंस, जो भी जिसमें भी आपने अप्लाई करना है, अब यहाँ से कोई भी एक अपने रिलेटेड कोर्स चूज करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने उस कोर्स की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपको वो फीस और ये वो हर एक चीज बता रहा है, तो आपने इसको इग्नोर करके यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज माइंड में रखिएगा कि हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको आइट्स जो है वो ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मैंडेटरी हो, या यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई एप्लीकेशन फी हो, तो वो सारी चीजें जो वो आपको देखनी है। अब यहाँ से जो है वो आपने 25 ईयर सिडनी के लिए अप्लाई करना है, इंटरनेशनल अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल आ जाएगा, ठीक है।
अगर तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, तो फिर आप लॉगिन करोगे, अदरवाइज़ आप न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना गिवन नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये वो सारा कुछ लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, इन दोनों चेक बॉक्सेस को ओके करेंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के देन नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना के नेक्स्ट आएँगे, अब यहाँ पे जो है वो आपकी डिटेल्स आ जाएँगी, यूज़र नेम आ जाएगा, पासवर्ड आपने ऑलरेडी सेट कर दिया और आपकी एप्लीकेशन का जो है वो एक नंबर भी आ जाएगा, आपका ईमेल आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जो है वो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जो है वो उसने आपको डॉक्यूमेंट्स का बता दिया कि आपने स्कैन्ड कॉपीज़ अपलोड करनी है। ये नहीं करना कि आप मोबाइल से पिक्चर बना के उनको जो है वो आप अपलोड कर दो। और ये यहाँ पे जो है वो उसने फाइल लिमिट बताई है कि 10 एमबी होना चाहिए। ये वाले फॉर्मेट सारे अब जो हैं वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। सभी को रीड कर लीजिएगा, नेक्स्ट आ जाइएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे अब आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपने फुल टाइम जो है वो यहाँ पे एनरोल करना है। ये नहीं करना कि हमने पार्ट टाइम स्टडीज़ करनी है। अगर आप पार्ट टाइम स्टडीज़ करेंगे, देन आपको जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। विल यू कमेंस योर रिसर्च इन ऑस्ट्रेलिया? उसको कहो कि यस, हमें ऑस्ट्रेलिया में ही रिसर्च करनी है। रिसर्च का टाइटल लिखें, रिसर्च प्लान लिखें। अगर आपने कोई भी सुपरवाइज़र चूज़ किया उसका नाम लिखें, ठीक है? अगर आपको कोई सेकंड सुपरवाइज़र है वो लिखें, अपना रिसर्च पीरियड लिखें कि आपने कब से जो है वो कब तक यहाँ पे रिसर्च करनी है। जो भी आपको सूटेबल लगे उसके बाद आप अपना डिपार्टमेंट चूज़ करें, ठीक है? जो कोई भी हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? देन अब यहाँ पे मैंने गलती की है कि मैंने म्यूज़िक जो है वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ऑफ म्यूज़िक चूज़ कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आ रहे थे डिपार्टमेंट आपने कौन-सा जो है वो चूज़ करना है। खैर, अब यहाँ पे जो है वो आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल अपलोड करेंगे। यहाँ पे एविडेंस दैट यू हैव कॉन्टैक्टेड एज़ रिसर्च सुपरवाइज़र, ठीक है? कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना अगर आपको रिसर्च आपके प्रोफ़ेसर से एक्सेप्टेंस लेटर या कुछ भी मिला है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करें और देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स दे के नेक्स्ट आएँगे, अब यहाँ से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगेगा, टाइटल चूज़ करेंगे, आप अपना नेम लिखेंगे, ऑफ़िशियल नेम जो भी है आपका वो लिखेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इफ नोन बाय अ प्रीवियस नेम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सच एज़ मैरिज सर्टिफिकेट और चेंज ऑफ नेम सर्टिफिकेट, मीन्स कि अगर आपका नेम चेंज हुआ है, स्पेशली फीमेल्स का, जिनका शादी से पहले कुछ और नाम होता है, शादी के बाद उनके हस्बैंड का नाम लग जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं अगर आपके नाम में कोई चेंज है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के पासपोर्ट पे नाम कुछ और होता है, उनकी डिग्रीज़ में जो है वो नाम कुछ और होता है। तो उसका जो है वो आप यहाँ पे प्रूफ अपलोड कर सकते हो। आप अपना रेज़िडेंशियल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, रेज़िडेंस की डिटेल्स देंगे, ठीक है? जहाँ पे आप पैदा हुए उसके बारे में सारी। अब यहाँ पे जो है वो आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेज़िडेंस स्टेटस जो है वो यहाँ पे अपलोड करना, मीन कि आप अपना यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपसे माँग रहा है कि प्रूफ ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेज़िडेंसी, ठीक है? कि अगर आपके पास यहाँ की परमानेंट रेज़िडेंसी है, तो उसका यहाँ पे आप अपलोड कर दें, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि आर यू अ करंट एप्लीकेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ठीक है? तो आप इसको करंट एप्लीकेंट हैं, नो, येस आप उसको बता दीजिएगा। आर यू अ करंट स्टूडेंट ऑफ आर यू अ करंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी स्टूडेंट, ठीक है? तो वो कह रहा है आप इसको नो करोगे और कह रहा है कि हैव यू एवर बीन एनरोल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, तो आप इसको भी नो कर दोगे और नेक्स्ट आप सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट आ जाएँगे। तो जैसे ही आप अपनी पर्सनल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देके नेक्स्ट आएँगे, अब यहाँ पे जो है वो स्कॉलरशिप सेक्शन आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि हैव यू बीन एवर अवॉर्डेड विद अ स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप, आप इसको नो कर दोगे। हैव यू अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप टू द सपोर्ट योर स्टडीज़, ठीक है? आप अगर ने आपने की है तो वो आप येस कर दो, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दो। और कह रहा है कि हैव यू प्रीवियसली हेल्ड एन AUSAID स्कॉलरशिप, आप इसको भी नो कर दो। आर यू करंटली एनरोल्ड इन अ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम, तो आप इसको भी नो कर दो। कह रहा है कि डू यू विश टू बी कंसीडर एज फॉर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो डेफिनेटली हम इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने इसको यस करना है। कह रहा है कि विल यू बी अंडरटेकिंग योर रिसर्च प्रोडक्ट विद इन द यूनिवर्सिटी, तो देन आप इसको यस भी करोगे। आपका रिसर्च एरिया जो भी है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। एविडेंस ऑफ एनी स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मिली होगी। अभी तो आप आरटीपी स्कॉलरशिप अगर आपको नहीं मिली डेफिनेटली, तो आप इसको खाली छोड़ दोगे। यहाँ पे आप अपना एरिया लिख के सेव एंड कंटिन्यू करोगे और आई थिंक सो कि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी अगर आपके कोई भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, तो आप जो है वो यूट्यूब वीडियो पे ही कमेंट डाउन कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर सकूँ। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली जो है वो स्कॉलरशिप की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। एक ओवरऑल ओवरव्यू था कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में आरटीपी स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।